अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमारा जो है ना 8th क्लास का है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1/1 जो है मैथ की, उसके जो कुछ सवालात जो है ना मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो आपने साथ जो है ना स्क्रीन शॉट ले लेना है, ताकि वो आपको ना आपके पास स्क्रीन शॉट महफूज और आप वहाँ से देख कर हल कर सकें या समझ करें। समझा मैं देता हूँ तो मज़ीद आप जो है ना स्क्रीन शॉट साथ साथ लेते जाइएगा बच्चों। तो इससे फिर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ताकि स्क्रीन शॉट आपके पास महफूज होगा तो आप देख कर सकेंगे, ठीक है। हल तो मैं यहाँ से आपको जो है ना कुछ सवालात जो है ना इसके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये है, दर्ज झैल कसूर में मुख्ततम और मुतवाली कसूर इशारिया की निशानदही करें, ठीक है। मुख्ततम और मुतवाली कसूर इशारिया और गैर मुख्ततम जो है ना वो मैं कुछ सवाल आपको जो है यहाँ पर हल करके देता हूँ। तो बाकी आप दूसरे सवालात आपने ख़ुद हल करने हैं, मैं चंद सवालात आपको जो ना वो हल करके दूंगा। और इसके बाद अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास सवाल है कि 4/6 है, ठीक है। अब इसको हमने सवाल को जो है हमने हल करना है। ग्रामर के पास, ग्रामर पर आपको पता है कि सिर्फ आपका जो है ना आंसर लगा जो है ना वो लिखा होता है, लेकिन आपको समझ तो आती नहीं है कि ये किस तरह इसका आंसर यहाँ पर आएगा। वो चीज़ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अब करता हूँ। अब यहाँ पर हम इसको जो है ना हल करते हैं। 4 हमारा 6, ठीक है। अब 4 जो है ये छोटी रकम है और 6 बड़ी रकम है, इसी तरह ही है बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पर हमने जो ऊपर है, ठीक है, ज़ीरो लगा लेना। ज़ीरो के साथ इशारिया लग गया हमारा। अब ये छोटी, तो यहाँ पर हमने ज़ीरो लगा लेना। अब 6 6 6 बार तो 36 है, हमने यहाँ पर लगाया 6 6 बार 36 आ गया, ठीक है। अब 40 में से 36 4 आ गया, तो 6 ये नहीं हो रहा, तो यहाँ फिर यहाँ पर सिफर लगा देंगे। और 6 6 बार ये फिर 36 आ गया, और यहाँ पर फिर 4। इसी तरह ये आगे ना चलता जाएगा। यहाँ पर अगर फिर हम 6 लगा दें तो यहाँ पर ज़ीरो लग गया, तो ये 6 6 बार 36 आ गया, और फिर ये यहाँ पर 4 फिर आ जाएगा। तो इसी तरह ये देखें तो ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। अब इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो हम यहाँ पर आंसर ये लिखेंगे कि 4/6 0.666। अब ये हमारे पास जो इसका जवाब आया है 4/6 हमारे पास मुतवाली कसूर इशारिया है। क्यों? ये चल रही है आगे, ठीक है। क्या है? 4/6 मुतवाली कसूर इशारिया है। ठीक हो गया बच्चों? ये आप स्क्रीन शॉट ले लें, और आपको सवाल की समझ भी आई होगी ये किस तरह जो है इसका हल है। अब ये देखें ना, ये आग चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मुतवाली कसूर इशारिया कहते हैं। तो बाकी जो सवाल हैं वो भी आपने इसी तरह करने हैं। अब मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ जो कि हमारे पास होगा मुख्ततम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ मैं एक और सवाल लेता हूँ। हमारे पास दूसरा सवाल है 2/5। अब इस तकसीम कर लेते हैं। अब 2 छोटी रकम है, ठीक है। 5 बड़ा, तो ये नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर फिर ज़ीरो इशारिया लग गया, और यहाँ पर इशारिया ज़ीरो आ गया। अब देखें 5 4 बार 20, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो क्या कहेंगे कि हम 2/5 है, हमारे पास जो 2/5 है ये मुख्तम कसूर इशारिया है। क्यों भाई, ये क्यों मुख्तम है? इसी को कहते हैं कि मुख्तम कसूर जो है ना मुख्तम कसूर इशारिया है। वजह यह कि बच्चों यहाँ पर ये आगे नहीं जा रहा। हमारे पास जो ऊपर वाला सवाल था वो आगे चल रहा था, ये देखें ना 6 6 6। अब ये यहाँ पर हल हो गया, ये देखें ना ज़ीरो आ गया। तो ये वाला जो हमारे पास था ये आगे आगे चलता जा रहा था, इसलिए ये मुतवाली था। और ये जो हमारे पास आ गया ये मुख्तम हमारे पास आ गया।
2/5 मुख्तसम कसूरी इशारिया है। ठीक हो गया बच्चों। ये जो 2/5 है ये हमारे पास मुख्तसम कसूरी इशारिया आ गया। तो ये अब तीसरी चीज़ जो है समझाने वाली है। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 जो है आपके पास, इसमें 3 चीज़ें हैं। ठीक है, मुख्तसम और मुतवाली कसूरी इशारिया और गैर मुख्तसम। ठीक हो गया। अब गैर मुख्तसम को जो है ना मैं वो आपको बताता हूँ। अच्छा, ये 5/12 है। ठीक है बच्चों। अब इसे हल करते हैं हम। यहाँ पर 5 छोटी रकम, 12 बड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर वही तरीक़ाकार होगा। 0 इशारिया इसीलिए यहाँ पर लगता है क्योंकि रकम जो होती है अंदर वाली वो छोटी होती है। ठीक है, और इस जब इशारिया लगाते हैं तो यहाँ पर भी फिर 0। अब ये रकम बड़ी हो चुकी है। ठीक है, अब 12 को हम दे लेते हैं। कितनी बार 12 जो है यहाँ पर आता है, तो 12 4 बार यहाँ पर आ जाएगा 48, 48 आ गया। अब यहाँ हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर हम सिफ़र लगा लेंगे। अब इसे देख लेते हैं। 12 एक बार, 12 एक बार 12 आ गया। इसी तरह ही हो गया। 20 में से 12 तो यहाँ पर 8 बच गया, तो ये हमारे पास यहाँ पर 80 आ गया। ठीक है, 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पर 12 6 बार 72 हो गया। यहाँ पर 8 फिर बच गया, तो ये फिर यहाँ पर सिफ़र आ गया। 12 6 बार 72 और फिर 8 यहाँ पर बच गया। अब ये जो चीज़ थी जो हमने सवाल हल किया है, अब ये गैर मुख्ततम था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर आगे से आगे जो है ना रकम चेंज होती, जो इसका आंसर है ना वो और यहाँ पर ऊपर आता जाएगा। जो मुतवाली था बच्चों, मुतवाली के अंदर हमारा आंसर जो था 6 6 6 6 6 6 आता जा रहा था। इसी तरह ही हो गया। अब जो दूसरा था, जो आपको मैंने अगला जो सवाल समझाया था कि इसमें जो मुख्ततम कसूर इशारिया था, उसमें तो सिंपल आपका जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जवाब मुख्ततम में। तो जो गैर मुख्ततम होता है, गैर मुख्ततम में यही होता है कि आपका जो आंसर है ना आगे आगे और जो है ना वो होता जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पर इसका जो आंसर है वो लिख देते हैं कि हमारे पास 5/12 जो है गैर मुख्ततम कसूर इशारिया है। यहाँ तक हो गया। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ये इसी तरह जो आपका जो होता है ये आंसर होता है, इसी तरह ये यही जवाब आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 5/12 है बराबर 0.4166 हो गया। ये इसका जो है ना पूरा जवाब बनता है। ठीक है, तो इसी तरह ये बच्चों मैंने 3 सवाल आपको समझा दिए हैं, तो उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपने जो नोटिफिकेशन का होता है ना बटन, उसको प्रेस कर लें। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो जो है ना अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना, अब सारे सवालात तो मैं आपको हल करके नहीं दे सकता, तो ये है जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। आपने बाकी सवालात खुद जो है ना वो हल कर लेने। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, कि मुख्ततम और गैर मुख्ततम और मुतवाली जो कसूर इशारिया है, ठीक है, इसमें मैंने फ़र्क आपको बता दिया है और हल करने का भी तरीका आपको समझा दिया कि किस तरह ये हल होगा। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आपने कमेंट में बताना है कि सर हमें ये यहाँ से आपकी बात की समझ नहीं आई थी। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह फिर वहाँ पर जो है ना आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो ये बाकी देख लें, यहाँ पर ये जो मैंने आपको सवालात दिए हल करवाए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें। इसका तो हमने लिखा नहीं है कि जो है सॉरी जो 2/5 है वो बराबर इज इक्वल यहाँ पर 4। ठीक हो गया। तो ये
आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। तो आज हमारा ये बस हो गया पहला सवाल। तो कल इंशाल्लाह हम नातिक और जो गैर नातिक जो हैं इदाद हैं उनके बारे में हम ठीक है डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।